नमस्कार। आज की भविष्यवाणी देख रहे हैं आप और आज की भविष्यवाणी में हम बात करते हैं आपके कल से जुड़ी हुई यानी कि आपके भविष्य को लेकर और आपसे जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब देते हैं आचार्य विक्रमादित्य। तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं आचार्य विक्रमादित्य जी का। नमस्कार आचार्य जी। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले पंचांग के साथ में करें। जी बिल्कुल, पंचांग की सबसे पहले आवश्यकता होती है। परमात्मा का ध्यान करके कार्यक्रम आरंभ करते हैं। ओम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदस्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सबका आज की भविष्यवाणी में। ये कार्यक्रम आपके भविष्य को तो बताता ही है, लेकिन इस कार्यक्रम की खासियत जिस प्रकार से आपको अभी सुरभि जी ने बताई, हम आपके साथ लाइव हैं। देखिए हमारे चैनल का नाम ही इंडिया डेली लाइव है, तो हम लाइव आपके साथ जुड़े हैं, आपके प्रश्नों का समाधान देते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग की। देखिए मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है और ये बड़ा श्रेष्ठ मास बोला जाता है कि भगवान कृष्ण ने स्वयं को इस मास का के रूप में ही जानने का प्रयास किया। इस गीता के अंदर मासों मार्गशीर्ष मास कहा गया है और कृष्ण पक्ष चल रहा है। सप्तमी तिथि विद्यमान है, सोमवार आज विद्यमान है। मघा नक्षत्र साथ साथ वैद्रित नाम का योग बना हुआ है। चंद्रमा जो है वो सिंह राशि पर चल रहे हैं। शुभ मुहूर्त का समय भी नोट कर लीजिए। 11:55 से लेकर 12:38 तक का जो समय है वो बहुत शुभ है। कोई नया कार्य आरंभ करना हो तो इस वक्त उसका लाभ ले सकते हैं। राहु काल जो आज सुबह रहेगा 8:16 से लेकर करीब 9:36 तक। इस सोमवार आज उपस्थित है और सोमवार वास्तविक तौर पे देवादिदेव महादेव का आराध्य दिन माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान शंकर एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं, तो शिवलिंग पर अवश्य हमें सोमवार को तो कम से कम इतना कर लें कि एक जल लोटे का अवश्य लेकर भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें। महादेव समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने वाले हैं। शिव धैर्य का प्रतीक माने जाते हैं और साथ साथ परिस्थितियों से निपटने के लिए मनुष्य में एक बात की बहुत आवश्यकता होनी चाहिए, धैर्य की। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शिवलिंग पर सोमवार को बिल्वपत्र, चंदन, कनेर इत्यादि के पुष्प यदि अर्पित करें, साथ साथ थोड़ा दूध और विशेष तौर पर उन पर चंदन इत्यादि अर्पित करने से समस्त प्रकार के कल्याण के योग बन जाते हैं। सोमवार के दिन एक खास उपाय करना चाहिए और उसकी स्थिति भी आपको देखिए। देवता की उपासना करने से पहले हमको क्या करना चाहिए, स्वयं देवतुल्य बन जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि अपवित्र अवस्था में जाकर किसी प्रकार भी भगवान की पूजन कर लिया। पहले स्वयं देवतुल्य बने, सफेद वस्त्र इत्यादि पहनकर, चांदी के गिलास में पानी लेकर, फिर तिलक धारण इत्यादि करने के उपरांत भगवान को गायत्री का जप करते हुए भगवान को समस्त प्रकार से अर्पित करने से जो सामग्री है कल्याण के मार्ग प्रशस्त होते हैं। और आचार्य जी अब हम आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन एक बार अपने दर्शकों को पहले ये बता दें कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल चल रहे हैं और उन प्रश्नों का उत्तर आप जानना चाहते हैं तो बिना देर किए जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं उस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिए, अपना सवाल पूछिए और आपके हर सवाल का जवाब आचार्य जी खुद देंगे। आचार्य जी अब आगे बढ़ेंगे क्योंकि आपने त्यौहार का भी जिक्र किया, तो इस बीच में मैं ये भी समझना चाहूँगी कई ऐसे लोगों के मन में जो मनोकामनाएं होती हैं उसकी पूर्ति अगर वो करना चाहे उसके लिए वो क्या उपाय करें? देखिए संसार में हर व्यक्ति के मन में कुछ ना कुछ आकांक्षा रहती है, तो आज की सिद्ध तिथि में मनोकामना सिद्धि के लिए कौन सा खास उपाय करने के लिए हम उपाय लाएं वो भी आपको बताते हैं। आज एक काम करें, एक नारियल जटा वाला जो नारियल होता है उसको लेकर उस पर थोड़े साबुत चावल रखकर उस पर एक दिया अवश्य रख दें और या कपूर रख दें और उसको जलाकर अपनी मनोकामना का ध्यान करते हुए शाम से पहले इस उपाय को करने का प्रयास करें। जलते पानी में प्रवाहित कर दें तो कहा जाता है कष्ट भी दूर होते हैं और जीवन में कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होता है। और वही अब मनोकामना के बाद क्या हम भविष्यवाणी भी जान लें आज की? जी बिल्कुल, आज की भविष्यवाणी जान लीजिए। ग्रहों नक्षत्रों के हिसाब से परिवर्तन हो रहा है ग्रहों में और अभी राहु का परिवर्तन होकर चुका है, आप सब जानते हैं, और इसका व्यापक प्रभाव पूरे विश्व में दिखाई देता है। जिसका प्रभाव है देखा आपने कुछ साल पहले जो राहु के परिवर्तन के साथ शनि के परिवर्तन के साथ एक भयानक योग बना था, कोरोना जैसी स्थिति बन गई थी। तो पुनः राहु के परिवर्तन से इसी प्रकार का एक वायरल का इन्फेक्शन पूरे विश्व को फिर ग्रास करने के योग बना रहा है। तो हमको ध्यान रखना चाहिए आगे आने वाले समय में। विश्व स्वास्थ्य संगठन में भी इसके बारे में बहुत सी हिदायत दी है और ग्रह योग जिस प्रकार बन रहे हैं और जिस प्रकार की सूचनाएं आ रही हैं, चीन में पुनः एक नई बीमारी फैल रही है और ग्रह दिखा रहे हैं कि उससे एक स्थिति खतरनाक हो सकती है। इसलिए ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। 18 महीने के लिए राहु का योग परिवर्तन हुआ है, तो ध्यान रखते हुए कार्य करना परम आवश्यक है।
तो आज की भविष्यवाणी तो जान ली, लेकिन अब बारी है उन लोगों का जो इंतजार कर रहे थे अपनी राशियों का। तो राशियों की शुरुआत करेंगे हम। जी बिल्कुल, राशियों का आरंभ कर लेते हैं और आज के दिव्य दिवस में कैसा रहेगा मेष से लेकर मीन राशियों के लिए प्रभाव, वो सब समझ लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं मंगल प्रधान मेष राशि वालों के लिए। व्यावसायिक यात्रा मेष राशि वालों के लिए अनुकूल प्रभाव उत्पन्न करती दिखाई दे रही है। कानूनी मामलों में भी संकेत सुधार के दिखाई देते हैं। धन प्रबंधन में थोड़ी कठिनाई आने के योग दिखाई देते हैं। कोशिश ये कीजिएगा भोजन नियमित तौर पे और हाइजीन मेंटेन करते हुए करने का प्रयास करें। यदि कोई पैसा किसी को उधार दिया हुआ है तो उसको वसूलने का दिन अच्छा दिखाई देता है। शुभ अंक 4 है, शुभ रंग भूरा आज के लिए रहेगा। देखिए सोमवार का दिवस है, भगवान शिव का दूध में थोड़ा शहद मिलाकर अभिषेक करना समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाला होगा। वृषभ राशि के संबंध में बात कर लेते हैं। व्यवसाय में सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। पठन पाठन में विशेष तौर पे छात्रों की रुचि बढ़ सकती है, परंतु कोई पुरानी बीमारी फिर दोबारा सिर उठाती दिखाई दे रही है। सावधान होकर काम करने का प्रयास करें। चोट लगने का खतरा भी दिखाई देता है, उसके लिए उपाय करें, बताएंगे वो अवश्य कीजिएगा। शुभ अंक आपके लिए 2 है, सफेद रंग आपको लाभ देगा। और हमने एक उपाय बताने को कहा था, आपको नोट कर लीजिए। महामृत्युंजय मंत्र का जप करना आपके लिए शुभ रहेगा। महामृत्युंजय मंत्र इस प्रकार से है, ओम हौं जूं सह ओम भूर्भुवस्व ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वभुवा भू ओम सह जुं हों ओम। ये पूरा महामृत्युंजय मंत्र है। कई लोग इसके अनेक रूप उपयोग करते हैं, तो महामृत्युंजय मंत्र हमने आपको पूरी तरह से बताया, उसको नोट कर लीजिए और उसका जप कीजिए, कल्याण होगा। आचार्य जी अगली राशि की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन पहले दर्शक का हमारे पास मैसेज आ चुका है व्हाट्सएप पे, और देहरादून से अंकुश रावत है जो ये जानना चाहते हैं कि बार बार उनका एक्सीडेंट होता रहता है, तो वो क्या कर सकते हैं। देखिए आपका प्रश्न हमारे पास आया रावत जी, और हमने आपकी जन्मपत्री भी आपके समक्ष हमारे बन के आ गई है इस वक्त, और उस कुंडली में आपके ग्रहों की दशा दिखाई देती है कि मंगल की दशा थोड़ी सी आपकी शुभ नहीं चल रही है। इसी कारण से बार बार दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। कई बार देखा है कि मंगल और शनि के विशेष योग के कारण से या गोचर में या जन्मपत्री में इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। तो चिंता ना करें, हम आपको एक सरल उपाय बता रहे हैं। हनुमान जी को खासतौर पर संकट मोचन कहा गया है, और मंगल को नियंत्रण करने के लिए उनसे बढ़िया कोई देवता है नहीं। तो आपके नज़दीक में जहाँ भी हनुमान जी का मंदिर हो, मंगलवार के दिन सायंकाल में वहाँ जाकर हनुमान जी को श्रद्धा से हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करते हुए वहीं बैठकर पाठ कर ले और हनुमान जी को चूल्हा अर्पित कर दें। अब आगे बढ़ेंगे कार्यक्रम में और बात 2 और राशियों की। जी बिल्कुल, मिथुन राशि वालों के लिए भाग्य में क्या लिखा है जान लीजिए। देखिए समय बहुत निश्चित होता है और भूमि और भवन संबंधी योजनाएं आज आपकी बनती दिखाई दे रहे हैं। कुछ परेशानी दूर होने के योग भी अच्छे हो रहे हैं, लाभ होने के योग दिखाई देते हैं, परंतु सावधान रहेगा, मान प्रतिष्ठा में कमी आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कोशिश ये करें जो आपके साथ काम कर रहे हैं उन पर बेकार संदेह करके टाइम बर्बाद ना करें। थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च होने के योग भी दिखाई देते हैं, लेकिन लाभ उठाने के योग अच्छे बन रहे हैं। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम रहेगा। देखिए एक काम करें, एक उपाय आपके लिए अच्छा रहेगा। एक दक्षिण दिशा में, घर के दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा के कोने की तरफ एक सरसों का दीपक प्रज्वलित कर अपने पितरों का ध्यान करते हुए प्रज्वलित करिए, कल्याण होगा। कर्क राशि वालों के लिए आज का समय दिखाई देता है कीमती वस्तु संभाल के रखने की जरूरत है। किसी राजकीय कार्य में परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आलस बहुत सारे काम बिगाड़ सकता है, उसका परित्याग करें और कोशिश ये करें आपके कामों की प्रशंसा होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व मत होइएगा। कार्य योजना पर के योग होने के, सफल होने के प्रबल चांसेस दिखाई देते हैं, परंतु विवाद भी परेशान कर सकता है। शुभ अंक 7 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद रहेगा। गौशाला में हरी घास का दान करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। और आचार्य जी इस बीच एक और मैसेज हमारे पास आ चुका है मंदसौर से। त्रिभुवन शास्त्री जी जानना चाहते हैं कि वो जब आजकल उनके साथ ऐसा होता है कि वो घर में प्रवेश करते हैं तो उनका मन घुटने लगता है, तो इसके पीछे का क्या कारण है। देखिए कई कारण हो सकते हैं। इसका प्रभाव हो सकता है कोई घर में नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है, या कोई ना कोई एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। लेकिन कई बार यदि घर में घुसती, बाकी जगह नहीं हो रहा है, आप कह रहे हैं कि जिसको आज कहा जाए होम फोबिया करके एक चीज़ हो जाती है, घर में घुसते ही नेगेटिव इफेक्ट आ जाता है। लेकिन उसका यदि ज्योतिषी दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोई नेगेटिव एनर्जी होती है, कई बार ऐसी कई प्रकार से समस्याएं उत्पन्न कर देती है। तो हम एक सरल उपाय बता रहे हैं, चिंता ना करें, उसको कैसे ठीक करना है ये समझ लीजिए। रात को सोने से पहले 3 काली मिर्च और कपूर के साथ जलाकर अपने पूरे घर में उसका धूम्र कर दिया कीजिए। कहा जाता है इसमें गूगल का उपयोग कर लेंगे तो बहुत सुंदर आएगा। जहाँ गूगल जलती है, कपूर जलता है, वहाँ से नेगेटिव एनर्जी पलायन कर जाती है और नकारात्मकता दूर होकर छटने लगती है सकारात्मक एनर्जी। इसलिए हमारे यहाँ पूजा के पाठ के अंदर, यज्ञ के अंदर कपूर का उपयोग बहुत सुंदर तरीके से करने की बात की गई है, और गूगल का उपयोग करने के लिए शास्त्र बहुत प्रशस्त करता है। यदि नित्य प्रति इसको उपयोग करेंगे तो एक और इफेक्ट बता दें हम आपको। बर्लिन यूनिवर्सिटी ने रिसर्च करके बताया है कि 1 इंच स्क्वायर गूगल जलाने से 3200 स्क्वायर फीट का जो एनवायरनमेंट है वो प्योर हो जाता है। वहाँ पर अनेक प्रकार के बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। तो
तो यानी यही मॉडर्न एनालिसिस मैंने आपके सामने भी प्रेजेंट कर दिया, आध्यात्मिक तो बता ही दिया है। जलाएं, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। जो लोग कहते हैं ना घर में पॉल्यूशन कर रहे हैं, अरे पॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, सकारात्मक एनर्जी का आप एनर्जी को प्रवेश कर रहे हैं। क्योंकि आजकल मॉडर्न बच्चे हैं और वो इस बात को कह देते हैं कि यह धुआं कर दिया आपने। धुआं नहीं है, पॉजिटिव एनर्जी है। इसके ऊपर बहुत वर्ल्ड वाइड रिसर्च हुई है, कष्ट दूर करने के काम आएंगे। आचार्य जी, आज के दिन का मुख्य विषय क्या रहेगा? चलिए, आज हम बात कर रहे हैं सोमवार के ऊपर। देखिए, सोमवार में कुछ खास कार्यों से करने से हमने आपको बताया कि सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, लेकिन कुछ कार्यों को करने से बचना भी चाहिए। सोमवार के दिन भोलेनाथ का दिन के नाम पे समर्पित होता है और ये दिन भगवान शंकर के पूरे विधि विधान के साथ पूजा करने के लिए प्रशस्त कहा जाता है। सोमवार के दिन भक्तों को व्रत रखने से समस्त प्रकार के मनोरथ सिद्ध करने के योग बन जाते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। और भोलेनाथ तो भोले ही हैं, बड़े शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय शास्त्र में बताए गए। हालांकि कुछ काम ऐसे भी हैं जो सोमवार से करने से बचने चाहिए, इससे भगवान की कृपा नहीं थोड़े से कष्ट होने के योग बन जाते हैं। ध्यान रखें कौन कौन से कामों में को सोमवार करने से बचना चाहिए। सबसे पहले सोमवार के दिन शास्त्र में कहा गया है कि शक्कर का प्रयोग कम करने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन सफ़ेद वस्त्र, दूध इत्यादि का दान करने से कई जगह शास्त्रों में निषेध किया गया। सोमवार के दिन उत्तर या पूर्व या आग्नेय कोण की दिशा की यात्रा करना भी थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता। बहुत ज़रूरी हो तो कुछ देर उल्टे कदम चलकर फिर आहिस्ता चलने का प्रयास किए तो यात्रा में शुभ होने के योग बनते हैं, अन्यथा यात्रा कष्ट दे सकती है। अब यात्रा का सवाल यहाँ आया है तो एक बात समझ लें, जो नित्यप्रति की जाने वाले काम है वो यात्रा नहीं मानी जाती। यात्रा का मतलब है जहाँ रात को आपको घर के बाहर प्रवास करना हो। कई जगह लोग शंका के चक्कर में बहुत सारी कष्ट में फंस जाते हैं। शंका का निवारण करने के लिए प्रोग्राम है। सोमवार के दिन किसी प्रकार भी किसी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। विशेष तौर पर माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वैसे तो कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन सोमवार को यदि आप किसी प्रकार से माता पिता की अवहेलना करते हैं तो कहा जाता है कि देवता भी रूठ जाते हैं। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए करेंगे तो कल्याण का योग बनेगा। अब आगे बढ़ते हुए और दो राशियों की बात कर ले, सिंह और कन्या। सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। सिंह राशि वालों के लिए व्यवसाय ठीक चलता दिखाई दे रहा है, मान बढ़ता दिखाई दे रहा है, स्वजनों से मेल मिलाप बढ़ने के योग दिखाई देते हैं और साथ साथ एक बहुत अच्छी खबर भी है, पदोन्नति की संभावना है। पुराने मित्रों से मुलाकात होने के योग बनेंगे। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग नारंगी दिखाई देता है और आज के दिन कोई एक काम कर लें, 3 प्रकार के फल लेकर किसी मंदिर में दान करें, मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। कन्या राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि लाभ के अवसर प्रबल होते दिखाई दे रहे हैं, प्रसन्नता रहेगी। आज कुछ मानसिक तौर पर अंतर्द्वंद परेशान करते दिखाई दे रहे हैं, उनसे बचने का प्रयास कीजिएगा। पारिवारिक उलझनों के कारण से थोड़ा सा मानसिक तौर पर परेशान रहते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोर्ट कचहरी के मामलों में कुछ अच्छा दिन दिखाई देता है। शुभ अंक आपके लिए 1, शुभ रंग आपके लिए सुनहरा। और एक काम करें, एक बहुत अच्छा उपाय बता रहे हैं, घर के वास्तु दोष भी दूर होंगे। आमतौर पर सर्दी के दिनों में तुलसी के पेड़ बहुत जल्दी मर जाते हैं। कोशिश ये करें एक नया पेड़, नव तुलसी का पेड़ लाकर, जो अच्छा नया पेड़ हो उसको लाकर घर में रोपित करने का प्रयास कीजिए। ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा, वास्तु दोष भी दूर होंगे। तो आचार्य जी, इस बीच एक प्रश्न ले लेते हैं, क्योंकि एक दर्शक ने हमें अपना सवाल भेज दिया है और रक्सौल से राजकुमार केसरी जी ने लिखा है और वो जानना चाहते हैं कि उनकी तर्जनी उंगली पर मछली का चिन्ह बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, उन्होंने ये लिखा होगा कि तर्जनी उंगली के नीचे के भाग पर, ये तर्जनी उंगली है जिसको पहली उंगली बोला जाता है, 4 फिंगर बोला जाता है, इसके नीचे बृहस्पति का माउंट होता है और इसके ऊपर उन्होंने मत्स्य रेखा के बारे में पूछा है। एक क्रॉस चिन्ह, ऐसा क्रॉस चिन्ह डायमंड की तरह पीछे निकला हुआ होता है। यदि मत्स्य रेखा वहाँ बनी हुई है तो चिंता ना करें, बहुत अच्छे योग हैं। बृहस्पति के यहाँ पर कोई क्रॉस भी बना हो ना, बाकी समस्त जगह क्रॉस अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन बृहस्पति का जो ये माउंट है, जो उसको जुपिटर माउंट बोला जाता है, यहाँ पर यदि कोई क्रॉस चिन्ह मछली रेखा हो तो बहुत अच्छा है। धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, धर्म पुण्य करने वाले में अच्छे योग बनते हैं और ऐसे जातक विरासत में जो उनके माँ बाप अधूरे काम छोड़ गए उनको पूरा करने के योग बनाते हैं और ख़ास तौर पर आगे अपने पिता का, दादा का जो कार्य नहीं कर सकते उनको भी करने का शौर्य उनको प्राप्त होता है। और कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में महालक्ष्मी प्राप्ति के योग बनते हैं और देव कृपा होने के योग बन जाते हैं। तो बृहस्पति का माउंट हुई है, बहुत सुंदर है। आपत्तियों, जो आपके विशेष तौर पर आर्थिक परेशानियां आएंगी, चिंता ना करें, लेकिन उन सब को दूर करने के योग अवश्य बन पाएंगे। तो इसलिए प्रसन्न हो, ये चिन्ह बहुत शुभ माना जाता है। अब आचार्य जी, बात हम तुला और वृश्चिक राशि की भी कर लेते हैं। चलिए, तुला राशि वालों, आपके भाग्य में क्या लिखा है? आज अनुबंध होते दिखाई दे रहे हैं, नए व्यावसायिक योजनाएं बनती दिखाई दे रही हैं, व्यवसाय ठीक चलेगा, प्रसन्नता का वातावरण रहता दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन में कुछ भावनात्मक समस्याएं जो हैं वो थोड़ी परेशान कर सकती हैं, लेकिन व्यापार में नए अनुबंध सावधानी के साथ करने की ज़रूरत है। जो सामने ऑफर्स आए
थोड़ा सा ध्यान रखते हुए करें, स्कैन करते हुए करें तो अच्छा रहेगा। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए हरा रहेगा। आज बिना धुले हुए वस्त्र ना धारण करें, इस बात क्योंकि सर्दी मौसम हो गया है। कई बार क्या होता है, वो पुराने वस्त्र लोग धारण कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करना आपके लिए दुर्भाग्य का प्रतीक रहेगा, तो सावधान होकर काम करने का प्रयास कीजिए। वृश्चिक राशि वालों के भाग्य में क्या लिखा है वही बात कर लेते हैं। परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होता दिखाई दे रहा है, उत्साह अच्छा रहेगा। योजना अनुसार कार्य करेंगे तो उसमें लाभ की संभावना अच्छी दिखाई देती है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, धनोपार्जन होने के योग अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन संतान के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। कोर्ट कचहरी के मामलों में अनुकूलता के योग दिखाई देते हैं। शुभ अंक आपके लिए 7, शुभ रंग आपके लिए संतरी। शिव का पूजन समस्त प्रकार से कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। अब बात आचार्य जी एक और प्रश्न की करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बोकारो से एक दर्शक ने हमें अपना सवाल लिख करके भेजा है। वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर दीपक वर्मा ये जानना चाह रहे हैं कि उन्हें स्वप्न में इन दिनों अंधेरे में वो अपने आप को चलते हुए देख रहे हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? देखिए जोबी जी, सपने जो है भविष्य बताते हैं, और यदि कोई सपने में अपने आप को अंधेरा में चलता हुआ देखे तो ये संकेत देता है कि आने वाले समय में कुछ कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं। सावधान, विपरीत परिस्थितियां आ सकती हैं आपके जीवन में। समय रहते हुए सतर्क हो जाएं। जो भी स्वप्न आ रहा है साइको लेवल पर आप इसको एनालाइज कर सकते हैं कि आने वाले समय में कुछ कष्ट या करियर संबंधी, कारोबार संबंधित कुछ कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं। और जिस प्रकार का प्रश्न है उसके लिए आपको कुछ खास उपाय करने का प्रयास करना चाहिए। हम आपको एक उपाय बता देते हैं। आज सोमवार का दिवस है, ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें, और इससे क्या होगा कि कुछ भी कष्ट होंगे उसको दूर करने का योग बनेगा और अच्छे से कष्ट दूर हो सकते हैं। आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके कष्ट हो। स्वप्न में जो भविष्य दिखाई दिया उसको कैसे ठीक करें वो हमने आपको बताया। उपाय सबके हैं, सकल पदार्थ है जगमाई कर्महीन पुरुष पावत नाई, इसलिए चिंता ना करें। कोई चीज़ सामने आई है, डायग्नोज उसका हुआ है, तो उसकी रेमेडी भी हमने आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बता दी है। तो आप सब भी इन सब किसी और के जीवन में भी, अभी तो वर्मा जी का एक प्रश्न आया, लेकिन किसी और के जीवन में भी इस प्रकार के सपने आ सकते हैं, तो सबके लिए ये फल इसी प्रकार से है, जान लीजिए। बिल्कुल उपाय जरूर आजमाइएगा और हमें बताइएगा कि क्या आपके लिए बिल्कुल सही साबित हुआ, और दोबारा भी अपने कोई प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। आचार्य जी, अब बात धनु और मकर राशि की। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। देखिए धनु राशि वालों, आज कला और संगीत की तरफ रुचि बढ़ती दिखाई दे रही है। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहती दिखाई दे रही है, परंतु कोई पुराना रोग फिर उभर सकता है। ध्यान रखिएगा, कोई शोक समाचार मिलने के लिए नेगेटिव खबर आती दिखाई दे रही है। भागदौड़ जाती रहेगी, और खासतौर पर व्यवसायिक गोपनीयता भंग ना हो, इस बात का ध्यान रखें। अपनी जो भी सीक्रेट्स हो खुली किताब की तरह मत रखिएगा, फंसा देंगे लोग। शुभ अंक आपके लिए 5, शुभ रंग आपके लिए हरा है। एक काम करें, सफेद चंदन का तिलक लगाकर काम पर निकले, शुभ होगा। मकर राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज घर बाहर आपकी पूछ परख अच्छी होती दिखाई दे रही है। धन लाभ के संकेत भी मिल रहे हैं। व्यापार व्यवसाय में उन्नति के योग दिखाई देते हैं, परंतु जी हाँ, परंतु यह है कि वाणी पर संयम रखिएगा। कई बार हम उड़ रहे होते हैं हवा में, तो अपने मुंह से संयम नहीं रख पाते। अपनी वाणी पर ध्यान रखिएगा, संयम रखिएगा। जीवन साथी की मदद आपको मिलती दिखाई दे रही है। उपाय क्या करना चाहिए वही बताएंगे। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए लाल। ओम सोमाय नमः, इस मंत्र का जप करें, ईश्वर की कृपा आपके साथ रहेगी। तो आचार्य जी, 2 अंतिम राशियों की भी हम बात करेंगे, लेकिन प्रतापगढ़ से इस वक्त हमारे पास एक और मैसेज आ चुका है, और प्रतापगढ़ से द्वारका सिंह जी ये लिख रहे हैं कि वो जानना चाहते हैं कि उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है, तो वो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का मुख्य कारण होता है कि हमारी लाइफस्टाइल, यदि हम खान पान जिस प्रकार से खा रहे हैं उसमें ज़्यादा फैट है, बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, रेस्पिरेशन हमारा प्रोसेस ठीक नहीं है, तो उसके कारण से कोलेस्ट्रॉल ठीक बैलेंस नहीं हो पाता है। यदि आप केवल वॉक अच्छी कर लें, उसी से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बढ़िया हो सकता है। आप ज़्यादा फैट वाला खाना खाएं, देखिए या तो आप अच्छा पीना खाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए उतनी वर्जिश तो करें। आज हम कैलोरी जो बेसिकली कंजम्पशन है उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं। इनटेक ऑफ कैलोरी ज़्यादा है, और जो उसको एग्जॉस्ट करने के तरीके हैं, जो वर्कआउट करने के तरीके वो ठीक है नहीं। तो अब लोग सर्दी भी हैं, वॉक भी नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले एक ध्यान रखें कि जो खासकर कैलोरी इनटेक है उसको बैलेंस करने का आपको प्रयास करना चाहिए। एक मुद्रा बता रहे हैं, ये मृत संजीवनी मुद्रा है। पहली उंगली अंगूठे के बेस पे लगाकर बीच की दोनों उंगलियों को अंगूठे के इस भाग से जोड़ देने से ये मृत संजीवनी मुद्रा बन जाती है। ये अद्भुत चमत्कार उपस्थित करेगी आपके हृदय संबंधित रोग में भी और कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने में भी। और सबसे बढ़िया काम क्या है, लॉन्ग रेस्पिरेशन ब्रीथ, लॉन्ग डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ इन आउट। लंबा, हम आमतौर पर जो सांस लेते हैं ना वो छोटा रखते हैं, डीप ब्रीथ करें, तो एब्डोमिनल ब्रीथ होना चाहिए। नॉर्मल लेवल में ले सांस पेट तक जाए और फिर सांस निकले। जब स्वाभाविक तौर पे इस प्रकार की आदत पड़ जाएगी ना, तो आपका हृदय जो है और जो लंग्स हैं वो ऑटोमेटिकली ऐसा प्रभाव उत्पन्न कर देंगे जो आपके शरीर में ऑक्सीजन ज़्यादा जाने से एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल, एक्स्ट्रा फैट अपने आप बर्न होना शुरू हो जाएगा।
आचार्य जी, अब बात हम 2 अंतिम राशियों की भी करेंगे, कुंभ और मीन, क्योंकि वो भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। ये कुंभ राशि वालों के लिए कैसा है समय जान लीजिए। कुंभ राशि वालों, लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं और अधिकार भी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। व्यावसायिक समस्याएं जो थोड़ी परेशाान कर रही हैं, चिंता ना करें, हल निकल जाएगा। लगे रहिए काम पर। योजनाएं लाभ दे सकती है। नई वाली, आज घर में मांगलिक कार्यक्रम में आयोजन होने के योग दिखाई देते हैं। शुभ अंक 5, शुभ रंग आपके लिए सफेद। शिव पार्वती का मंदिर में जाकर पूजन करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। मीन राशि वालों के लिए व्यवसायिक दृष्टिकोण से योग बन रहे हैं अच्छे। प्रसन्नता प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं, परंतु स्वास्थ्य संबंधित चिंता परेशान कर सकती है। पारिवारिक उन्नति के योग दिखाई देते हैं। यात्रा अच्छी रहेगी। किसी पार्टी का आनंद मिलने का अवसर दिखाई देता है। शुभ अंक आपके लिए 8, शुभ रंग आपके लिए नीला। किसी मंदिर में जाकर कुछ दान पुण्य करने का प्रयास करें, सोने में सुहागा होगा। आचार्य जी, एक प्रश्न हमारे पास आ चुका है। गुरुग्राम से महेश राठी जी ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने सपने में अपनी प्रेमिका को देखा है, तो इसका मतलब वो क्या समझे? देखिए, सपने में प्रेमिका को देखना या प्रेमी को देखना एक तरह से शुभ संकेत माना जाता है। मनोभाव जहां लगा है वो तो आएगा ही सपने में। यदि मनोभाव नहीं लगा है तब इस प्रश्न का एक बात समझ लें। कई बार क्या होता है, 24 घंटे हमारे दिमाग में प्रेमी चल रहा है या प्रेमिका चल रही है, अगर वो स्वाभाविक तौर पर सपने में आ रहा है तो फिर उसका प्रभाव नहीं है। लेकिन यदि सोचा नहीं था और फिर वो प्रश्न में आ रहा है, दिमाग में आ रहा है, स्वप्न में आया है, तब ये शुभ है। देखिए, प्रेमी प्रेमिका के बीच में संबंध मजबूत होने का ये प्रगाढ़ देता है। और यदि आपस में कोई मनमुटाव चल रहा है तो चिंता ना करें, उसको भी ठीक होने के योग बन सकते हैं। आगे बढ़ने का प्रयास करें, शुभ होगा आपके लिए। आचार्य जी, अब बात हम उन लोगों की भी करेंगे जो न्यूमरोलॉजी में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, तो मूलांक के आधार पर आप भविष्य कैसे बताएंगे? देखिए, ज्योतिष के अंतर्गत सहस्त्र शाखाएं आती हैं। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, अंक ज्योतिष के बारे में बात करने जा रहे हैं, न्यूमरोलॉजी के बारे में। मूलांक 1 वालों के लिए भाग्य में दिखाई देता है कि आज अप्रत्याशित धन लाभ के रास्ते मिल सकते हैं, परंतु गलत आदतें और जोखिमों से बचने का प्रयास करने चाहिए आपको। सोच समझकर धन का प्रयोग करें। माँ लक्ष्मी को विशेष तौर पर गुड़हल के पुष्प अर्पित करें, कल्याण होगा। मूलांक 2 वालों के लिए अंक ज्योतिष के अनुसार से कैसा रहेगा दिन जान लीजिए। आज रहस्य का, आपके रहस्य को किसी को पता चल सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपकी पूरी फाइल खुल सकती है। आज का समय अच्छा रहेगा, खुशियों से भरा रहेगा। आज वस्त्र कोई कोशिश लेकर जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें, अच्छा होगा। मूलांक 3 वालों की बात कर लेते हैं। आज का दिन अच्छे पलों का दिखाई देता है। प्रियजनों के साथ उसको बांटने का प्रयास कीजिए। व्यावसायिक रूप से आप ये जानते हैं कि कोई चिंता आप करने की जरूरत नहीं है। चिंता ना करें, आगे बढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि आपके पास योग्य कौशलता है और व्यवहार दोनों अच्छे हैं। उनके बल पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करना आपके लिए शुभ रहेगा। मूलांक 4 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज परिवार के साथ कुछ मतभेद आपको परेशान कर सकते हैं। आर्थिक हानि थोड़ी चिंता में डाल सकती है। भविष्य के लिए कोई नई योजना बनने के योग भी दिखाई देते हैं। परेशानियों को दूर करने के लिए एक छोटा सा उपाय कर लें। थोड़ी चीनी लेकर चींटियों के आसपास डाल दीजिए, आशीर्वाद मिलेगा, कष्ट दूर होंगे। मूलांक 5 वालों के लिए दिखाई देता है, ग्रहों की गणना के अनुसार से आप भविष्य की कोई योजना बनाने की योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और आपका जो हसमुख नेचर है, मनोदशा है, वो आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा करने में मदद कर सकता है। इसलिए प्रसन्न होकर काम करने का प्रयास करें। परंतु दोस्तों के साथ कोई विवाद होता दिखाई दे रहा है, एक चुप 100 को हराएं, शांति के साथ रखें। गौ माता को गुड़ खिलाना आपके लिए कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। मूलांक 6 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आपके काम की पहचान हो सकती है और लोगों से आपको एप्रिसिएशन मिल सकता है। अन्य लोगों को भी आप प्रेरित करते दिखाई दे रहे हैं, परंतु छोटी छोटी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। उनमें उलझना नहीं है, आगे बढ़ने का प्रयास करना है। थोड़ा ध्यान करने का प्रयास करें, अच्छी आदतों पर ध्यान केंद्रित करें। माँ दुर्गा को विशेष तौर पर प्रसन्न करने के लिए उनका पाठ करें, कल्याण होगा। मूलांक 7 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज कार्यस्थल में विवाद जो है वो चिंता का कारण बन सकते हैं। मेहनत करना जारी रखें, बाधाओं को दूर आप स्वयं कर सकते हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा है। आज दूसरों की सेवा करने के लिए एक सुनहरा अवसर आपको प्राप्त होगा, जाने मत दीजिएगा। श्री गणेश को मोदक अर्पित करें, लड्डू अर्पित करें, ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। मूलांक 8 के लिए भविष्यवाणी कैसा है जान लीजिए। आज ग्रह बता रहे हैं कि आज आपका दिन अच्छा रहेगा। उत्साह से विशेष तौर पर वर्धन का योग दिखाई देते हैं। नए विकल्प मिल सकते हैं। कारोबार के हिसाब से कुछ ध्यान देने की ज़रूरत दिखाई देती है अकाउंट्स के ऊपर। आज शारीरिक रूप से कोई असमर्थ व्यक्ति सामने आए तो उसकी मदद करने का प्रयास कीजिएगा, ये सबसे अच्छा उपाय है। मूलांक 9 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज रचनात्मक पक्ष आपका आगे आने के लिए तैयार दिखाई देता है। कूटनीति से काम करेंगे और विशेष तौर पर जोखिम नहीं उठाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कार्यस्थल पर आपके खिलाफ कोई कार्यकर्ता दिखाई दे रहा है, सावधान रहेगा। पहले सबने आपको अवगत करा दिया है। एक लाल कलावा विशेष तौर पे हाथ में सिद्ध करा के धारण करें, रक्षा सूत्र के रूप में। देखिए, ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। तो बिल्कुल जैसा आचार्य विक्रमादित्य जी ने आपको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी, यानी कि आपके मूलांक के अनुसार भी आपको तमाम वो उपाय बता दिए हैं, तो हम भी यही आपसे चाहेंगे कि आपको जो उपाय बताए गए हैं आप उन उपायों का ज़रूर पालन कीजिए, ताकि आपके जीवन में भी अच्छे बदलाव होने शुरू हो जाए। और इसी के साथ अब
कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने का समय हो चला है, लेकिन कल फिर अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इसी समय पर हम हाजिर होंगे और आपके हर एक सवाल हम दोबारा से इस कार्यक्रम में लेंगे। लेकिन इस कार्यक्रम के अलावा भी आचार्य विक्रमादित्य जी, आप व्हाट्सएप नंबर पर अगर अपने सवाल भेजते हैं तो आचार्य जी हर एक सवाल का जवाब आपको जरूर देंगे। आचार्य जी, इसी के साथ आपका बहुत धन्यवाद। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्।